नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुजा देसाई है। मैं केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। उससे पहले सबसे ज़्यादा मैं एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ। मेरा स्पेशलिटी कॉर्निया, मतलब हम जो काली पुतली बोलते हैं उसमें है। मेरा स्पेशलिटी में हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स करते हैं, मतलब काली पुतली को चेंज करके देते हैं। अभी हमारे देश में काली पुतली की बीमारी जो हम कहते हैं, उससे कंपैरिजन में हमें जितनी काली पुतलियाँ ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए, उस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। मतलब हमारे पास डोनेशंस काली पुतली के बहुत कम है और वेटिंग लिस्ट पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि काली पुतली बदलना एक सबसे आसान ऑपरेशन रहता है। उसको बदलने के बाद हम किसी को आँख की रोशनी दे सकते हैं, बट उसका भी टाइम लिमिट होता है। हम कुछ समय के बाद या फिर लंबे समय के बाद हम उसको चेंज करते हैं तो पेशेंट को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता है। इसका मेरा ये मतलब है कि जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट बढ़ता है, वैसे वैसे पेशेंट बेचारा जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी थक जाता है, डॉक्टर भी थक जाते हैं और उसकी बीमारी भी काफ़ी बढ़ जाती है। और इतने लंबे स्पैन के बाद उसको चेंज करने के बाद भी शायद उसको उतना फ़ायदा ना हो सके जो हम उस समय लिमिटेड टाइम में हम चेंज कर सकते थे। ये रिक्वेस्ट सबसे है कि काली पुतली अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस के थ्रू अवेलेबल होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। हमने हमारी हॉस्पिटल में एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट दिशा। दिशा इसलिए वर्ड सेलेक्ट किया है कि दिशा को हम समझते हैं कि दिशा का दो मीनिंग है, एक साइट होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। हमारे लिए डायरेक्शन, हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं, और पेशेंट के लिए साइट सेविंग प्रोसीजर्स हम करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट दिशा को लॉन्च हुए 1.5 साल हो गए हैं। ये प्राइमरीली अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन के लिए प्रोजेक्ट है, जिसमें हम उनके घर तक जाके, उनके घर पे जाके हम पूरा आई चेकअप करते हैं। उसमें से उनको जितनी भी आँख की रिलेटेड बीमारी होती है जो हम वहाँ पे ठीक कर सकते हैं वो वहाँ ठीक करते हैं। जिसके लिए एडवांस प्रोसीजर सर्जरी की ज़रूरत है वो पेशेंट्स को हम यहाँ पे केडी हॉस्पिटल पे लेके आते हैं। यहाँ पे उनका ऑपरेशन होता है, पोस्ट ऑपरेटिवली जो भी मेडिकेशंस देनी होती है वो सब हम यहीं से देते हैं। हम चश्मे वगैरह भी उनको यहीं से देते हैं। पूरा ये जो भी मैंने बताया, उनके घर जाके चेकअप से लेके उनको सारा ट्रीटमेंट करने का, ये पूरा कॉस्ट केडी हॉस्पिटल उठाती है। इसमें पेशेंट को बेनिफिट ये रहता है कि उनका सारा चेकअप एक साथ, और हमारे यहाँ पे सारे एडवांस डायग्नोस्टिक मशीन अवेलेबल है, मेरे पास सारे एडवांस डॉक्टर्स भी हैं। हमारे यहाँ पे लिमिटेशंस क्या आती है, हम जितनी भी प्रोसीजर्स यहाँ पे कर पाते हैं, मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट मोतियाबिंद ऑपरेशन है, वो सबसे आसान हम कर सकते हैं। उसमें एक इम्प्लांट डालना होता है। इम्प्लांट रेडिली अवेलेबल रहता है मार्केट में, उसकी कभी भी कमी नहीं होती है। हम तुरंत वो ऑपरेशन करके उनको आँख की रोशनी दे सकते हैं। यही एग्जाम्पल लेके मैं समझाती हूँ कि जब काली पुतली की बीमारी होती है, जो कॉर्निया की प्रॉब्लम है, मेरी डिपेंडेंसी होती है कि मेरे को मार्केट में काली पुतली अवेलेबल है कि नहीं है, कितने डोनेशंस हुए हैं, उसके सामने मेरे पास कुछ अवेलेबिलिटी है तो ही मैं वो सर्जरी कर पाऊँगी। एज अ डॉक्टर मेरे हाथ बंधे हुए। जैसे मैंने मोतियाबिंद का समझा है, मेरे पास इम्प्लांट जो आँख में डालना है वो रेडीली अवेलेबल है। काली पुतली में मेरे पास काली पुतली रेडीली अवेलेबल नहीं है। और अभी ये स्टेज है कि हम पेशेंट्स को श्योरिटी भी नहीं दे सकते कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते कितना समय लगे। इट इज़ अ वेरी वेग आंसर, और मैं ये बता नहीं सकती हूँ कि मैं एज अ डॉक्टर हेल्पलेस हूँ। मैं अपने पेशेंट को नहीं बता रही हूँ कि आपकी आँख मैं कब ठीक कर पाऊँगी। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। साथ में हमने प्रोजेक्ट दिशा के अंतर्गत आई बैंक का लॉन्च भी किया है। आई बैंक में हम अपने यहाँ पे जितनी भी डेथ्स होती है, हमारे यहाँ पे खुद हमारे काउंसलर्स है, हमारी पूरी टीम है जो आई रिट्राइवल्स करती है। काउंसलर्स यहाँ पे जितनी डेथ होती है उन सब पेशेंट के रिलेटिव्स को काउंसिल करते हैं, कन्विंस करते हैं, उनको समझाते हैं डिटेल्स में आई डोनेशन कैसे होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहता है, कि आप एक पेशेंट की डेथ के बाद आई डोनेशन करने के बाद आप कितने पेशेंट्स को और रोशनी दे सकते हो। ये सारी मेरी टीम करती है। उसके बाद हम आई रिट्राइवल करते हैं एंड यहाँ पे आई बैंक में स्टोरेज होता है। आई बैंक में स्टोरेज होने के बाद हम ये आँख हमारे लिए तो यूज़ करते हैं, बट हम बाहर पूरे गुजरात में जितने भी डॉक्टर्स हैं जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसको कॉर्निया की ज़रूरत होती है, हम उनको भी सप्लाई करते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव दैट केडी हैज़ स्टार्टेड, एंड ये अभी गुजरात तक लिमिटेड रख रहे हैं, बट आगे जाके हम पूरे इंडिया को सप्लाई करने वाले हैं। जैसे हम कोई भी अंगदान की बात करें, इवन चक्षुदान जो आँख का डोनेशन है, उसमें भी बहुत सारे मिथ होते हैं। आई डोनेशन जो हम कहते हैं वो प्रोसेस बहुत इजी है और
उस प्रोसेस में कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बहुत कम है। मतलब मैं डेथ के बाद किसी भी टाइप की डेथ, जैसे ब्रेन डेथ होती है और कार्डियक, 2 टाइप की मेन डेथ होती है। बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हम ब्रेन डेथ के बाद भी ही ले सकते हैं, हम कार्डियक डेथ के बाद नहीं ले सकते। बट हम आइज़, जो कॉर्निया की बात करते हैं, वो हम कार्डियक डेथ के बाद भी ले सकते हैं। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन किस पेशेंट में हम नहीं ले सकते, वो परसेंटेज बहुत ही कम है। सो जितनी भी डेथ होती है, आप मान लीजिए ऑलमोस्ट हम 95 to 99% ऑफ द पेशेंट्स में हम कॉर्निया रिट्राइव कर सकते हैं। बट हम क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया में रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स बहुत है। जो पेशेंट की डेथ के बाद मेन जो अप्रूवल देना होता है, जो कंसेंट देना होता है, वो रिलेटिव्स को देना होता है। रिलेटिव्स हमारे यहाँ एज वी नो इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, सबके अपने अपने मिथ और रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उसमें से सबसे मेन उनको ये रहता है कि आँख निकालने के बाद फेस ख़राब हो जाएगा, आँख निकालने के बाद उनको आफ्टर लाइफ में भगवान नहीं दिख पाएंगे, आँख निकालने के बाद आँख में से खून निकलता है। ऐसे काफ़ी सारे उनके रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, जिसको मेरी टीम जो है काउंसलर के थ्रू उसको ब्रेक करने का ट्राई करती है। हम ये नहीं बता रहे कि हम 100% सक्सेसफुल रहते हैं कि, बट हम एटलीस्ट एक भी रिलेटिव को हम कन्विंस कर पाए, वो हमारे लिए सक्सेस रेट रहता है। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही नोबल एक्ट है, जो हम हर जगह इसका प्रचार कर रहे हैं कि डेथ के बाद आपका बॉडी तो यहीं रहता है, वो बॉडी आप आफ्टर लाइफ में कहीं भी लेके नहीं जाते। सो बॉडी में जितने भी ऑर्गन से जितना भी आप डोनेट कर पा रहे हो, वो यहाँ पे जो ज़िंदा आदमी, जो लिविंग पर्सन है, उसको काम आएगा। और जैसे हम कहते हैं कि एक डेथ के बाद हम 8 ज़िंदगियाँ चेंज कर सकते हैं। आँख की बात करूँ तो आप एक डेथ के बाद हम 2 आँख निकालते हैं, वो हम 4 पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो एसेंशियली हम 4 लोगों को आँख की रोशनी दे रहे हैं, सेम अंगदान के लिए भी। तो जितने भी मिसकंसेप्शंस, रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स है, उसको आपको साइड में रख के, भूल के, अपने रिलेटिव की डेथ के बाद आपको कंसेंट देना चाहिए कि जितने भी ऑर्गन्स, वो आपको डॉक्टर्स की टीम गाइड करेगी कि आपके रिलेटिव के बॉडी में से कितने ऑर्गन्स रिट्राइव हो सकते हैं। जितने भी हो सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब उसमें कंसेंट दें, ताकि किसी भी आप एक इंसान की भी जान बचा सकते हो, तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। सो हर शहर में कुछ आई बैंक्स रहती है और उन सब का नंबर्स इजीली अवेलेबल रहते हैं, एंड वो आई बैंक्स 24/7 वर्क करती है, उनका कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। सो फर्स्ट थिंग, आपको अपने घर के आसपास या फिर आपके शहर में जो भी आई बैंक है उनको कॉल करिए, उनकी टीम तुरंत ही आपके घर पे आ सकती है। सो आई बैंक मतलब आईज हम घर पे भी निकाल सकते हैं, हमें हॉस्पिटल सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि डेथ के 6 घंटे के बाद तक ही हम आइस निकाल सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, टिश्यू ख़राब हो जाता है। सो आपको अगर डोनेशन का थॉट प्रोसेस है तो आपको विदिन 6 आवर्स ऑफ डेथ आपको नियरेस्ट आई बैंक में कॉल करना है। आपकी साइड से आइस कम्प्लीटली क्लोज्ड रखनी है, रूम में एसी या फ़ैन बंद रखना है। इतने ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी का सारा काम जो आई बैंक की टीम है वो आपके घर पे आके सारी प्रोसेस करके जाएगी। सो हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट इंडिया का रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे लॉज फॉलो करते हैं। आपको कहीं भी मार्केट से भी ऐसे कोई ऑर्गन्स ऑब्वियसली नहीं मिल जाते हैं, ऑर्गन का सेल भी अलाउड नहीं है लीगली। सो आपको अगर कोई इवन आइज़ या कोई भी ऑर्गन के लिए पैसे मांग रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अलाउड, वो लीगली अलाउड नहीं है। आपके डॉक्टर आपको आइज़ के बारे में सारा डिटेल समझाएंगे, आपकी आंख में क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप का ट्रांसप्लांट आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन रहता है जो नेशनल पोर्टल होता है, उसमें आपका जैसा नंबर आएगा और आपकी आंख में जिस क्वालिटी का टिश्यू चाहिए वो एक बार मैच होगा। उसके बाद आपके डॉक्टर आपको कॉल करके बताएंगे एंड देन तुरंत ट्रांसप्लांट सर्जरी हो जाएगी। सो शतायु फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहा है पिछले कई सालों से। उनका मेन एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कर पाए। अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारे रिलीजियस मिथ्स है, अभी भी हम 2023 में है, फिर भी देयर इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो इन मिथ्स को मानती है, उनको तोड़ने का काम है और शतायु फाउंडेशन उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वी विश देम ऑल द बेस्ट और हमारा जिस लेवल पे हम सपोर्ट कर पाएंगे वो हम सपोर्ट उनको कर पाएंगे।